श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता चर्चा में 436 भाग में चर्चा करेंगे। मानस ज्ञान के अंतर्गत गीता का अध्याय 6 में श्लोक संख्या 4 में भगवान ने कहा कि हमें जो भी कर्म करना है वो निष्काम कर्म करना है। कर्मों में हमें काम की भावना, फल की भावना नहीं होनी चाहिए। गीता का अध्याय 6 श्लोक संख्या 4 कहता है कि यदा हि इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ सद उच्यते। जिस समय में इंद्रियों को भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, मनुष्य जब आसक्त हो जाता है, किसी के प्रति रुझान कर देता है, जब किसी के प्रति किसी के बिना वो नहीं रह पाता है, आसक्ति उसी को कहते हैं। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वन् उसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ से उच्यते। योगरूढ़ कौन है? योगी कौन है? जो अपने संकल्पों को, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी बन जाए। संकल्प का त्यागी, फल का त्यागी और संकल्प का त्यागी ही योगी है। और भगवान का मेन उद्देश्य है कि हमारा भक्त जो है उसका गुण क्या होना चाहिए कि यदा ही न इंद्रियार्थेषु, आंख का काम है देखना, नाक का काम सूंघना, मुंह का काम खाना, कान का काम, हर एक आदमी का काम अलग अलग है। कोई किसी के साथ आसक्ति किसी की नहीं है, किंतु हम सबके कर्मों की आसक्ति अपने पर कह के कहते हैं कि मैं ही करता हूं, तो भगवान को बुरा लगता है। कहते हैं कि शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मानस आत्मनम न अति उच्चति अति नीचम चैलाजिनो कुशोत्तरम। कहते हैं कि जब कभी समय मिले तो शुद्ध भूमि के ऊपर कुशा बिछा करके, कोई वस्त्र बिछा करके, बहुत ऊंचा नीचा ना हो, और अपने मन को स्थिर करके भगवान कहते हैं कि मेरे को, मेरा आपका मन मेरे अंदर लगाने की कोशिश करो, मेरे को जपने की कोशिश करो, मेरे को याद करने की कोशिश करो। उससे होगा क्या कि जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमाने हो। भगवान को भजने से, भगवान को जपने से, भगवान को याद करने से मान अपमान में कोई अंतर नहीं महसूस होगा, सुख दुख में कोई अंतर महसूस नहीं होगा, गर्मी और सर्दी में कोई ज्यादा उतराव चढ़ाव महसूस नहीं होगा। और वह आदमी ज्ञान में भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान को याद करने के द्वारा परमात्मा को समीप पहुंचता है, और उसको पता लग जाता है कि भगवान के सिवाय और कुछ दुनिया में नहीं है। गृहस्थ आश्रम भी जो लोग जीते हैं वो भी भगवान को प्राप्त करने के लिए घर में पूजा पाठ करते हैं। गृहस्थ के पास भी संकल्प होता ही है, सन्यासी के पास भी संकल्प होता है भगवान को प्राप्त करने का, किंतु भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योगी जो होगा, सन्यासी हो और उसके संकल्प होंगे तो मैं उससे नहीं मिलता।
सन्यासी तो बहुत हैं, किंतु केवल निष्काम हो जाए, शहरी को ही मिलना, जटायु को ही मिलना, मतलब किसी खास लोगों के पास ही भगवान का स्पर्श या नाम क्यों आता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे भजने वाले को कोई संकल्प नहीं चाहिए और उसे कर्मों के फलों को त्याग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसे सब कुछ समर्पण अर्पण करके, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। हे प्रभु, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। भगवान ने कहा कि मैं माता पिता तो हूं, किंतु गीता में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पितामह भी हूं। माँ बाप के अलावा तमेव माता च पिता तमेव, तो तक ठीक है, किंतु भगवान ने गीता में कहा कि मैं माता पिता के अलावा मैं आपका पितामह दादा भी हूं, यानी मेरे से ही पूरे संसार का प्रचार होता है, देखभाल होता है। सब मम प्रिय सब मम पूजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। सब लोगों को उत्पन्न करना मेरे पास से गुजरते हैं, किंतु मनुष्य को मैं सबसे ज्यादा प्यार इसलिए करता हूं कि वो ज्ञानी बन करके मेरे को जानने की कोशिश करता है। जानवर जानने की कोशिश भी करेगा, गाय जानने की कोशिश करती है, तो कभी कभी कोई कहता है कि हमारे मंदिर में तो एक गाय आती है, घूम के चली जाती। कोई कहता है कि कुत्ता आके बैठ के कथा सुनता है, किंतु उसे स्वतंत्रता नहीं है जो हमें और आपको है भगवान को प्राप्त करने के लिए। केवल भगवान ही संकल्प है, ये योगी करता है, किंतु भगवान कहते कि वो भी संकल्प मत करो कि मेरे को भगवान चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को निर्वाण चाहिए। और इंद्रियों पर नियंत्रण योगियों को होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण गृहस्थ को भी होना चाहिए, करना चाहिए। एक समय आने पर भोगों की आसक्ति, एक राजा थे आयाती, उन्होंने क्या किया कि सुख भोगते भोगते उनके मन में लालसा हुई, तो बोले कि बेटा, अपने बेटे से बोले कि तुम अपनी जवानी मेरे को दे दो, मैं कुछ दिन और भोगों को भोगूंगा। किंतु राजा को अपने पिता को उसने अपनी जवानी दे दी, आयाती राजा का नाम था। तो उन्होंने भोग किया, फिर भोगने के बाद जब समय समाप्त हो गया, फिर बोले कि भोग बहुत खराब चीज है। भोगों को भोगते भोगते आदमी थक जाएगा, किंतु भोग खत्म नहीं होंगे। माया इतनी प्रबल होती है कि इसको जितना भी इतना उलझा जाती है, इतना बढ़ती जाती है कि आदमी जब भी पैदा होता है 2 किलो 3 किलो का पैदा होता है, फिर पत्नी आती है, फिर परिवार होता है, फिर परिवार से परिवार होता है, और बढ़ते 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 भगवान के काम के कारण से, भगवान के साथ में मिल के रहने से, कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जो कुछ कहोगे नाथ वही मैं कहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। कहते हैं कि यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नयधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जो भी मनुष्य भगवान के शरण में चला जाता है, तो ये नहीं है कि उसके पास दुख नहीं आएगा, दुख तो आना ही है, किंतु वो गुरुणाम अपि विचाल्यते, जो बड़े से बड़े दुख आते हैं वो भी झेल जाता है, और उसको भगवान पता नहीं लगता। जैसे योग क्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त बन जाता है उसकी योग क्षेम रखवाली उसी तरह से करता हूं कि जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ के पास बच्चा रहता है
तो सुरक्षित रहता है। माँ को, बच्चे को कोई मारना चाहे तो पहले माँ को मार देगा, तभी माँ बच्चा को हाथ लगा सकता है। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि हम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद, भगवान का भजन कर लेने के बाद, भगवान के साथ संपर्क हो जाने के बाद कोई भी लाभ उतना अधिक नहीं है जितना कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। यस्मिन् स्थितो न दुखेन, इसको प्राप्त करने के बाद जो योगी होता है बड़े से भारी दुखों में वो विचलित नहीं होता है, आराम से अपने समय को गुजार देता है। कहते हैं कि सनह सनह रूपम इदम बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्तम मनः कृत्वा न किचदम्पि चिंतयेत। धीरे धीरे भगवान में अगर विश्वास हो जाता है तो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए मनुष्य धैर्यपूर्वक परमात्मा में स्थित होकर के, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम से अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम कर दासा। रामचरितमानस कहती है कि अगर कोई भगवान को भजता है तो भगवान उसको सदैव उसको याद रखते हैं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? मैं तो कहता हूं कि तू प्रेम से बुलाते नहीं। हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई अजब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे रघुवीर जी, हे राघव जी, जिस दिन आपका भजन नहीं होगा, जिस दिन आपका राम नाम नहीं होगा, उसी दिन विपत्ति मानिए, बाकी दिन तो सब सुखी सुख है। किंतु आपका भजन होना चाहिए, आपका कीर्तन होना चाहिए। भगवान ने भी ऐलान किया कि सततम कीर्तयन्तो मां, जो मेरी लगातार मेरा चिंतन करता है उसका कभी क्षय और बुरा हो ही नहीं सकता। कहते हैं यत् यत् निश्चरित मनः चंचलम अस्थिरम तत सततो नियमत्य दम आत्मवशम नयेत। मन कभी भी बस में होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मन को मुश्किल है वश में करना। तो कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत ही दुर्लभ काम है। मना यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दात विषय में निमित्त संसार में विचरता है, उस विषय को रोककर यानी हटाकर बार बार परमात्मा में निरुद्ध करना, लगाना ही मनुष्य की योग्यता है। मन तो भागेगा, मन को पकड़ना है। मन मतंगवा चल साधु संगवा, मन मतंगवा धर साधु संगवा, कुसंग संगवा छोड़ रे पगले। जिस दिन कुसंग आ जाता है तो गगन चढ़ई रजे पवन प्रसंगा मिलई कीचे नीच जल संगा गगन चढ़ई रज। गंगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। भगवान की प्राप्ति सत्संग से होगी, कुसंग से नहीं होगी। और भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वच, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सचन में प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि जो मेरे को सब जगह देखता है और सब में मेरे को देखता है, उसे न मैं भूलता हूं न वह मुझे भूलता है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जुरी जुग पानी। और कहते हैं कि आत्मपैन सर्वत्रम समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा याद दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी
अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम दिखता है। अपनी भांति, जैसे तुम हो ऐसे दूसरा आदमी है। अगर आपको मिठाई अच्छी लगती है तो उसको भी अच्छी लगती होगी, अगर आपको सुख अच्छा लगता तो उसको भी अच्छी लगता है। तो समरूप में देखना है। जानवरों में भी तुमको खाना अच्छा लगता तो जानवर को भी खाना अच्छा लगता है, तुमको छाया अच्छी लगती है तो जानवर को भी छाया लगता है। आत्मपवेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सजोगी परमो मतः। तो भगवान को सर्वत्र सम देखने वाला ही परम श्रेष्ठ योगी कहा जा सकता है। कहते हैं कि असंशय आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतः, वश्यात्मना तो यतता शक्यो आप्यतु उपायतः। जिसका मन बस में नहीं होता, जिसका मन बस में नहीं होता वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका मन बस में नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा भगवान प्राप्त नहीं होगा। मन को बस में करना, मन अगर बस में नहीं हुआ तो इंद्रियां बस में नहीं होगी, इंद्रियां बस में नहीं होगी तो ये शरीर बस में नहीं रहेगा। और ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण के चक्कर में ज्यादातर मन बस में रहेगा तो तमोगुण हो जाता है आदमी, रजोगुण हो जाता है, सतोगुण के पास जा नहीं पाता है। तो वही कहते हैं कि जब तक मन में सतोगुण की बात नहीं आती, सच्ची विचारधारा की बात नहीं आती है, तब तक यह मनुष्य घूमता ही रहता है। क्यों कि पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो आदमी भगवान को भजता है और भगवान का भजन करते करते बीच में छोड़ देता है या मर जाता है या किसी कारणवश विचलित हो जाता है, तो उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। वो भगवान को भजते भजते भजेगा और उस भक्त के नाश नहीं होगा। मम भक्तम न प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान ने ये गीता में कह के बता दिया। कहते हैं कि प्रज्ञात यत मानसम तु योगी संशुद्धि किल्मिष, अनेक जन्म संसिद्धि यतो जाति पराम गति। भगवान को भजने से अगर आप संत नहीं बन सकते हैं तो आपके द्वारा किए गए किल्विष, दुख, पाप, जो दूसरे के प्रति आपने बुरा किया है वो तो कट ही जाएगा। प्रत्नात यत मानसम तु योगी संशुद्धि किल्विषम, अनेक जन्म संसिद्धि यतो ततो याति पराम गति। धीरे धीरे अगर हमारे बुरे कर्मों का विनाश हो जाता है तो हम सत्कर्मों में प्रवेश कर जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वा। आप सुन रहे हैं रामचरितमानस मानस ज्ञान के द्वारा ये YouTube, और फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।